My name is Priyavrot Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My friends, after 20 years प्रथम यूनिट आम मैंने सारी जो मैंने देखी ना मुझे रिक्वेस्ट करी दयाकोरी डिस्क्रिप्शन में दि जाए लिंक देखी दिंतु आफ्टर 20 years प्रथम यूनिट आम जानी किभली भाव में जड़े पुलिस तार ड्यूटी बढ़िया से परफॉर्म कर दुईटा जिनस आम जानी गोटे जिनस हूँ गोटे नोटरियस क्रिमिनाल विषय से भावुची आउ गोटे है गोटे अपॉइंटमेंट तार क्या देती से विषय भावुची राइट। एबे जीवा आम सेकेंड यूनिट रो वार्म अप पढ़ा। When old friends meet after long period of time, they usually exchange pleasant words and talk about old times. Read the following into of the text and note how two friends meet each other as agreed. जितेबाला दुई पुराना सांग परस्पर को बहुत दिन पर भेटती से माने निश्चित भाव में कौन करती ना पुराना भल स्मृति गुड़िक विषय रिकल करती आ बहुत बढ़िया प्लीजेंट डिस्कसन करती। देखिबा दुई जन सांग जो टाइम देते से टाइम रे किभली भाव में परस्पर को मीट करी छंती। ए जीवा द टेक्स्ट को 20 years ago tonight said the man, I dined here at Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. We were both born and brought up here in New York, just like two brothers. I was 18 and Jimmy was 20. कहूची जो मैन फ्रॉम द वेस्ट कौन कहूची ना 20 वर्ष तले यही रात्रि रे माने आज राति टू ठीक 20 वर्ष तले मु मोर सांग जिमी वेल सहित यही ब्राडीज रेस्टोरेंट रे डाइन करथिले माने एकाठी डिनर करी थिले। जिमी विषय से कौन कहते ना जिमी होची बेस्ट चम मीन्स तांकर बेस्ट फ्रेंड आउ तांको हिसाब रे वर्ल्ड रो सबुठु भलो पिला। दी जणांको बोर्न एंड ब्रॉट अप जन्म लालन पालन पाठ पढ़ा सबू न्यूयॉर्क रे याकू 18 वर्ष होइतला जिमी वेल्स को 20 years होइतला। दी जण दुई भाई भलिया बढ़ितले। The next morning I was to start for the west to make my fortune. Jimmy was a hummingbird. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. Well, as agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. We felt that in 20 years each of us would have had his career made and got what life had to give. से कहते तार नेक्स्ट डे रे यांकू जीवाकू थिला यांकू निजर कैरियर करिबा पई तांकू कोन ना आई वाज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माय फॉर्च्यून। दैट मीन्स तांको कैरियर करिया पई जॉब करिबा पई यांकू वेस्ट को जीवार थिला। आ जिमी विषय कह जाउची कोन ना जिमी वाज ए होमिंग बर्ड ताकू ता पई न्यूयॉर्क होची वर्ल्ड रो सबुठु गोटे ही जगह आ सबुठु भलो जगह ताकू न्यूयॉर्क रु बाहर को कहीं नहीं परिबे नाही। जिभली भाव रे हमें देखिबा बहुत गुड़े पिला थिबे जो माने बाहर को इजिली जानते आ किसी थामती जिते पाठ थाऊ जिते भलो कैरियर आसु से माने गाँ छाड़ी की जानती नहीं। आ जिमी वेल से टाइप रो थिले। सो एमाने जेहेतु भलो सांग थिले से माने परस्पर सहित गोटे एग्रीमेंट टाइप रो कले गोटे अपॉइंटमेंट परस्पर ठु नेले कोन ना 20 वर्ष परे से जगह रे किए को भलिया कंडीशन ने थाऊ केते दूर थाऊ जदि बंची थे निश्चित भाव में दुई जन को 20 वर्ष पर से भेटे बोली आउ 20 वर्ष रे जी जहाँ हेबा कथा हो जाइथिबा भगवान कर सारी। दैट मीन्स 20 years होता 40 year बेलू को अलमोस्ट समस्ते निज निज कैरियर रे जी जहाँ करवा कथा कैरियर टर्न ऑफ इवेंट अनुसार से माने हो जाइथिबे। सो ओवरऑल जदि कहबा से माने से दिन परस्पर सहित 20 वर्ष पर से जगह रे भेटिबा पई अपॉइंटमेंट नितले बा दी जणा को एग्री होई थिले। It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, it seems to me. Haven't you heard from your friends since you left? कहले भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगुची एते दिन परे परस्पर को भेटिबा
20 वर्ष गोटे बहुत लंबा समय। अच्छा कौन आपण मैंने थरे जिते अलग हेले से दिन पर केबे परस्पर को भेटी ना कौन कथबार्ता बा टेलीग्राम किसी किए काटू किसी शुणी ना काटू किसी किए खबर रखी ना। वेल यस फॉर अ टाइम वी करेस्पॉन्डेड सेड द अदर बट आफ्टर अ ईयर और 2 वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। कहला हाँ ठीक विच्छेद होबार गोटे वर्ष 2 वर्ष पर्यंत आम परस्पर सहित करेस्पॉन्डेंट करूँ किंतु करेस्पॉन्डेंट चिठा चिठी लेखा पढ़ा चिठी दिया निया परस्पर खबर रखुलु किंतु 2 वर्ष खंडे पर परस्पर परस्पर ट्रैक सब चेंज हो गला। ये कुआड़े कि कुआड़े आउ कहीं मन रखिले नहीं। दो Chicago was what you call my headquarters. I kept moving around a lot, but I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. He will never forget I came 1,000 miles to stand at this door tonight, and it's worth if my old partner turns up. कहले जदिओ चिकागो आपन कहि परिबे मोर हेडक्वार्टर किंतु मु सबु बेले अनवरत भाव आडे साडे बुला चला मु करू थाए किंतु मु जानिछि जदि जिमी बंची थिबो से निश्चित भाव रे आज मते भेटिबो कारण से सबुठु सत्यवादी आ सबुठु स्ट्रंचेस्ट मीन सबुठु सिंसियर पिला यदि से बंची थिबो से केबे भी भूलिबनी आज मते एठी निश्चित भाव रे देखा करिबो। मु हजार हजार माइल दूररू आसीची आज एई डोर आगे छिड़ा हेबा पई जदि मो सांग आसी गला बा भेटी देला ताहले यार किछि वैल्यू रहइबो आ यार अर्थ रहइबो राइट। 10:25 he said. It was exactly 10:30 when we parted here at the restaurant door. Made lots of money out in the west, didn't you? Asked the policeman. से कहला 10:25 माने 10:25 एक्जाक्टली केते टाइम रे आमे एठू परस्पर ठू पृथक हेतलु ना 10:30 रे हेतलु। से समय पुलिसमैन ता कहूची अच्छा वेस्ट से बहुत टंका इनकम करछो नहीं मेड ए लॉट ऑफ मनी इन द वेस्ट राइट ताले चिकागो रे तुम प्रबल इनकम करछो पचारिला किए पचारले ना पुलिसमैन पचारची। वेल इट वाज नॉट बैड आई मस्ट एडमिट आई होप जिमी हैज डन हाफ सो वेल ही वाज समवट स्लो इन द ब्रेन दो ही वाज अ गुड फेलो। कहला हाँ एथरे कोनसी कंप्लेन करिवार नाही निश्चित भाव रे मु कौन कर इट वाज नॉट बैड आई मस्ट एडमिट कि मु भलो इनकम करिछि भाबुजी जिम्मी जदि यार मोर अधा भी करथिबो ताले दैट इज बहुत कारण जिम्मी कौन ना स्लो इन द ब्रेन देखियो किछि पिला धीमा थांती ब्रेन ने चंचल सब काम करिवेनी जेतिके हला सेतिके रे खुशी सी टाइप रो से आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स इन द वर्ल्ड टू अर्न माय डॉलर। अ मैन गेट्स इनटू द रॉट इन न्यूयॉर्क द वेस्ट रिक्वायर्स फाइटिंग एंड टीचेस इट। सो से कहते मत मो टंका इनकम करने बहुत फाइट करने को पड़ी शार्पेट विट मान सहित टू अर्न माय डॉलर्स आउ वेस्ट आपन को रट रे इनटू द रट रट को टाणे माने बहुत असुविधार पकाए आउ आपन को फाइट करवा सिखाए बुझेला कि नहीं आपन को वेस्ट बहुत कौन करे ना फाइटिंग कराए और बहुत शिक्षा दिए और टंका भी इनकम कराए। So this man had to fight with many persons, to fight with many situations to earn his dollar. The policeman took a step or two. I hope your friend comes around all right. He said, are you going to wait for some time in case he does not turn up at the appointed time? He asked. टिके गोटे स्टेप दी स्टेप जाएगी पछू बुली कहला मु आशा करूची तुम सांग आसिकी तुमको राइट टाइम रे भेटू। अच्छा तुम्हें कौन तापाई जदि से ठीक समय न आसला तुम्हें कौन जो अपॉइंटेड टाइम अच्छी से न पहुँचे तापाई वेट करिवो ना वेट करिवोनी। ही आस्क्ड ही मीन्स द पुलिसमैन आस्क्ड। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर सेड द अदर इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय द टाइम सो लॉन्ग ऑफिसर। कहले मु ताकू आधा घंटे समय देवी जदि जिमी ए अर्थ रे पृथ्वी रे बंची थिवो से निश्चित भाव से समय से आसिकी मते देखा करिबो। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन passing on along his beat examining doors as he went.
तापर पुलिसमैन कौन कहले गुड नाइट कहला जमी तार एग्जामिन करी डोर को सेमती जीवा कथा गला. So my dear friend, that's it from unit 2. Now we'll move to the question answer of unit 2. We have two questions. Let's start the first question. Now the first question is what was the appointment made between two friends 20 years before? कौन appointment निया दी जन सांगम भितर 20 वर्ष तले. The two friends in the story are Bob and Jimmy Wells. Both were born and brought up in New York and bred like two brothers. When they come of age, Bob went to the West to make his fortune, but Jimmy stayed in New York. On the day of parting, they had dined together in a restaurant and agreed that night that they would meet here again exactly 20 years from the date and time in spite of their distant living and condition. The appointment was made between two friends 20 years ago. Now the question number 2, what information about the friends do you gather from their conversation? After listening to the man about their appointment that was made 20 years ago, the policeman expressed his curiosity to know more about them. The man said that they were in touch for years, for a year or two, but after that they lost contact. And we came to know that this man had earned a lot of money in the West, right? He had to fight a lot to earn his money. But we also came to know that Jimmy Well, he was a homing bird. He for him New York was the only place to live, and he was a bit slow at brain, right? So that's it that we can write in this second question. Thank you very much. Here we are winding up the unit 2. In the next video we will be coming with the unit 3. Thank you very much. Please take care. Thank you.